आप जिस फ़िल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अगर आप कंगना रनौत के फ़ैन हैं, तो उनकी जो मूवी है 6 सितंबर को रिलीज़ होगी, जो इमरजेंसी है। और आज जो है टीज़र आया हुआ है, तो उसको लेकर हर जगह ट्रेंड में है कंगना रनौत, और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि उनकी जो इमरजेंसी मूवी है वो कैसी है। आपको बता दें, जो भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर ये मूवी बनी है। कुछ इतिहास के बताती हैं कि काले पन्ने हैं वो, और उस पे जो कहानियाँ हैं उस पर बनाई गई है ये मूवी। अब ये मूवी कैसी है, टीजर्स में जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा उन्होंने किरदार निभाया और एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अब सारी जो कहानी है 6 सितंबर को पता चलेगा कि और कितने अच्छे से हम लोग जान सकेंगे कि इस मूवी में किस तरफ हैं कंगना रनौत, क्या असलियत में इंदिरा गांधी को दिखाया गया या झूठ दिखाया गया या सच दिखाया गया है। अब तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन टीजर के बारे में क्या बोलेंगे मिली, कैसा लगा आपको ये? सबसे पहले जो इमरजेंसी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है वो काफ़ी शानदार है। इसमें कंगना रनौत के अगर लुक पर बात करें तो कंगना रनौत का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक है, और एकदम वो लग रहा है कि हाँ सही में इंदिरा गांधी के अवतार में। उसमें का एक डायलॉग भी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। अब जैसे ही अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो ट्रेलर के एंड में उन्होंने एक डायलॉग बोला है कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। तो उन्होंने ये डायलॉग बोला है जो कि काफ़ी ज़्यादा गूज बम लाने वाला डायलॉग है। और अगर पूरी की पूरी ट्रेलर की बात की जाए तो ट्रेलर काफ़ी दमदार है, काफ़ी शानदार है। 2 मिनट 52 सेकंड्स का ये पूरा ट्रेलर है, जिसमें कि हर एक कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। यहाँ तक कि खालिस्तानी को भी लेकर के इसमें बात की गई है, वो भी पार्ट दिखाया है। और फिर कश्मीर को भी लेकर के, कश्मीर के पार्टीशंस को लेके उसमें जो जो भी कुछ लॉज बने थे उसको लेकर भी उतनी ही देर के ट्रेलर में दिखा दिया गया। और इतनी अच्छी ट्रेलर है कि आप अपने आइज़ को उससे हटा नहीं सकते। यू कैन नॉट टेक योर आइज़ ऑफ फ्रॉम द ट्रेलर। वो बहुत ज़्यादा दमदार और बहुत शानदार ट्रेलर है। अच्छा, क्या लगता है मिली, ये बताइए हमें कि इंदिरा गांधी को इसमें कुछ गलत दिखाया गया या वाकई में जो इमरजेंसी में हुआ था 1975 में वो चीज़ें दिखाई गई हैं, या बढ़ा चढ़ाकर कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं? अब जितना ट्रेलर है उसके अकॉर्डिंगली तो मैं यही बताऊंगी कि लाइक स्टार्टिंग में तो इंदिरा गांधी के फेवर में दिखाया है, बीच में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आए, और उसके बाद उनकी मीटिंग होती है अटल बिहारी वाजपेयी से, वो भी पार्ट दिखाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी का ही पार्ट इसमें दिखाया गया है। और यहाँ तक कि और जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता जाता है तो एंड में जो उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इज़ इंडिया फॉर इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, तो इस पार्ट में जब वो ये कहती नज़र आई तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा तो नेगेटिव रोल भी दिखाया है। जैसा कि आप बोल रहे थे इतिहास के पन्नों पे उस समय को काला धब्बा कहा जाता है, जो भी कहा जाता है, तो उसके अनुसार तो मुझे यही लगता है कि हाँ उनका नेगेटिव रोल भी दिखाया है और उनका पॉजिटिव साइड भी हाँ, दिखाया जिस है। पार्टी से वो बिलोंग करती हैं, बीजेपी पार्टी से, अभी वो मंडी से सांसद है। बीजेपी हाल ही में घोषित किया था कि ब्लैक डे के रूप में हम इसे मनाएंगे, और उसी पर कंगना की मूवी आ रही है। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जो उनकी बुरी चीज़ें हैं वो दिखाई जा रही हैं, और कंगना अभी कुछ इसको लेकर खुलासा नहीं कर रही हैं। लेकिन हालांकि वो बीजेपी से हैं, तो जाहिर सी बात है 6 तारीख को जो इस साइड है या उस साइड है वो तो उस दिन पता चलेगा। लेकिन मिली, आपको मैं एक जानकारी देता हूँ कि जब इनकी आज उनका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ मूवी में, तो काफ़ी वो भावुक थी और अनुपम खेर के साथ बैठी थी, और वो बताए कि मुझे इंडस्ट्री में काफ़ी लोग बाइकआउट कर रहे हैं और उसका मेरे को सहना पड़ रहा है, उस दुख दर्द को। और उन्होंने अपना जो उनका जो घर था उसको भी बेच दिया इस मूवी के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे। तो बोलती हैं कि अगर मैं इस मूवी से कमाऊंगी तो वो जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं उससे खरीदूंगी। अच्छा, बॉलीवुड उन्हें बाइकआउट क्यों कर रहा है इन दिनों? बॉलीवुड उनको बाइकआउट कर रहा है, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट तो नहीं करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, अब आप ये सवाल पूछ रहे हो तो कहीं ना कहीं क्योंकि कंगना बहुत बेबाक है, वो बहुत ब्लंटली किसी भी चीज़ का आंसर कर देती है, उनको किसी से भी डर नहीं है। तो मे बी शायद ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि बॉलीवुड उनको बाइकआउट कर रहा है। तो देखिए, तो अब उन्होंने अपना दुख दर्द साझा किया कि अगर मैं पैसा कमाती हूँ तो अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टी जो मैंने बेच दिया इस फिल्म के लिए, तो उस प्रॉपर्टी को भी मैं दोबारा से खरीदूंगी। अब फिलहाल इंतजार है 6 तारीख को। अब 6 तारीख को पता चलेगा कि पूरी मूवी कैसी है। तब तक देखते रहिए आप इंडिया न्यूज़।